हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं आईसीयू के सारे इंजेक्शंस को। सबसे पहले आप ये समझ लो आईसीयू होता क्या है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ये देख रहे हो आप, हॉस्पिटल के अंदर आपका एक सबसे क्रिटिकल, जो बिल्कुल क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपका एक ऐसा टाइप का डिपार्टमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी जिसको केयर चाहिए होती है उन लोगों को इसमें रखा जाता है। तो इसमें जो मेजरली इंजेक्शंस यूज़ करे जाते हैं उसमें ना आपका क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर आपकी कुछ लिस्ट बनी होती है। हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर आपकी एक लिस्ट पेस्ट होती है। उस लिस्ट में आपके 20 से 25 वो इंजेक्शन रखते हैं। और आज के लेक्चर में आपको करीब करीब 30 के आसपास में इंजेक्शंस बताने वाला हूँ। हर एक हॉस्पिटल की लिस्ट आपकी अलग अलग हो सकती है। उस लिस्ट में क्या होगा, आपके ड्रग के नाम होंगे और उसका ब्रांड नेम होगा। उस तरीके से वो लिस्ट बना के रखते हैं। तो आज हम कवर करेंगे आपके आईसीयू के सारे इंजेक्शंस को। आपको पता है मैं आपको पढ़ाता हूँ कैटेगरी के हिसाब से। ये नहीं कि आपको सिर्फ ड्रग्स पढ़ा दी, सिर्फ इंजेक्शंस पढ़ा दिए, नहीं, आपको प्रॉपरली कैटेगरी वाइज बताता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में अच्छे से आसानी हो। तो कैटेगरी वाइज हम समझने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी का आपका कौन सा इंजेक्शन है, उस कैटेगरी का काम क्या होता है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो कभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी इंजेक्शन को याद रखने के लिए। ठीक है, तो करीब करीब हमारी 10 कैटेगरीज हैं ये, जिसमें आपके अप्रॉक्स अपने 3 इंजेक्शन आते हैं। ठीक, तो आपको इस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि आपकी कैटेगरी है, उसमें हम इंजेक्शंस देखेंगे, फेमस ब्रांड्स कौन से यूज़ करे जाते हैं वो देखेंगे, उनका रूट देखेंगे, डोज देखेंगे और उसका यूज़ देखेंगे, किस इंजेक्शन का आपका क्या यूज़ है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो देखो आपका कैटेगरी का आपका ये जो है, आपको ये चार्ट दिख रहा है। अपनी मैंने 10-11 कैटेगरीज कुछ बनाई हैं। ये देखो इनोट्रॉप्स। इनोट्रॉप्स में क्या होता है, हमारे जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनका कार्डियक आउटपुट लो होता है, जिनका मतलब कि आपका जो हार्ट है वो पंप ढंग से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि कार्डियक आउटपुट नहीं हो पा रहा है, या फिर हम बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, पंप नहीं कर पा रहा। तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ड्यूबोटामिन, बहुत फेमस है ड्यूबोटामिन, ये देते हैं। वैसोप्रेसर्स में आपका आता है शॉक या सीवियर हाइपोटेंशन के लिए। इसमें आपकी ये ड्रग्स आती हैं, नॉर एड्रेलिन, एड्रेलिन, आपका डोपामीन और वैसोप्रेसिन। सिडेटिव्स एनेस्थेटिक में आपकी मतलब कि सिडेशन में सुनाने के लिए, एनेस्थीसिया के टाइम पे हम कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, सर्जरी के लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मिडाजोलम, प्रोपोफोल और आपका कीटामाइन। एनाल्जेसिक्स में आपकी ड्रग्स आती हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, वो ड्रग जो कि पेन को रिलीव करती हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में है उन पेशेंट्स को दिया जाता है। इसमें आपको मेडिसिन आती हैं, फैंटेनिल, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, ये सब। एंटी कन्वर्जेंट उनको दिया जाता है जिनको सीजर्स आती हैं, दौरे पड़ते हैं, उनके लिए होता है ये। जैसे कि आपका लोरेज़ेपाम, डायज़ेपाम, फेनेटोइन, ये आपके कुछ मेडिसिन होती हैं आपके एंटी कन्वर्जेंट के अंदर। अब आप देखो इसके बाद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपकी मतलब कि बायोटिक एजेंट से लड़ेगा, यानी कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने वाली दवाइयाँ। इसमें कौन कौन सी ज़्यादातर आईसीयू में कौन से इंजेक्शन यूज़ करे जाते हैं एंटीबायोटिक के, मेरोपेनम, पेप्रासिलिन, टेजोबैक्टम और आपका सेफ्ट्राएक्सोन, ये आपके मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं। देन इसके बाद आपका आता है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स अगर कहीं पे थक्का जम गया है, खून का क्लॉट हो गया है, डीवीटी हो गया, मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है, ऐसे केसेस में हम हेपेरिन देते हैं या फिर नेक्सोपेरिन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड थेरेपी, अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल केयर उसको चाहिए हो सकती है। उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब देते हैं, आपके इन्फ्लामेशन के केस में, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तब हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके कौन से इंजेक्शन आते हैं, हाइड्रोकॉर्टिजोन, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, ये आपके इंजेक्शन इसमें देते हैं। देन आपका आता है एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स मतलब कि अरिथमिया मतलब कि हार्ट की जो रिदम है, जो प्रॉपरली आपका एक रिदम से हार्ट धड़क रहा था वो रिदम से नहीं धड़क रहा, उसमें आपका एंटी अरिथमिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि आपका अमोड्रोन और आपका लिडोकेन। देन आपकी आती है एंटी एमेटिक ड्रग्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ठीक, नौजी मचला रहा है, तो इसमें हम ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, आपका ऑडेनसेंट्रोन और आपका मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, तो ये आपके कुछ शॉर्ट में था, इसको आपको नोट्स में मिल जाएगा प्रॉपरली। इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। इसके अंदर एक एक करके हम एक एक को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, क्या किसका डोज है, किस इंजेक्शन का क्या यूज़ है, क्या रूट है। तो देखो सबसे पहले इनोट्रॉप्स। इनोट्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की,
हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। पंप कैसे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके। तो कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देता है, ठीक है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ा देगा। पर्पस क्या है, यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट काम नहीं कर पा रहा, पंप करने का काम है, पंप कर नहीं पा रहा, तो इसको बढ़ा देगा, तो उस टाइम पे ये काम आ जाएगा। लो कार्डियक आउटपुट में अगर किसी का कार्डियक आउटपुट कम है तो भी ये दिया जाता है। इसमें आपकी ड्यूबेटामाइन आती है, इसके अलावा एक मेडिसिन और आती है मिलरीनोनोन, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, इसमें मैंने आपको यही बता रखी है ड्यूबेटामाइन। तो देखो ड्यूबेटामाइन में आपकी है ड्यूबेट्रेक्स के नाम से आती है, अबॉट कंपनी की। इसके अलावा आपका ड्यूबामाइन के नाम से भी आती है, ये वर्फ कंपनी की है। ये ब्रांड नेम्स है अलग अलग, ये आपके ज़्यादातर चलते हैं। रूट क्या है इसका, आईवी इन्फ्यूजन आईवी सेट में इन्फ्यूज करके दिया जाता है। अब इसकी डोज किस तरीके से होती है, कितना इंजेक्शन किस पेशेंट को लगाना है, हर एक में ना आपको इस तरीके से कुछ, जो मैं आपको डोजेस बताऊंगा कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो पेशेंट का जो वेट होगा, हर एक पेशेंट का वेट अलग अलग होता है, किसी का 50 किलो होगा, किसी को 30 किलो होगा, किसी को 60 किलो होगा पेशेंट का, किसी का 70 100, किसी का 100 होगा। तो उसके वेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितने ग्राम आपका या फिर कितना माइक्रोग्राम, कितना ml ड्रग जाना है पर मिनट, ये आपका डोज होता है। ओके, तो इस तरीके से आईवी इन्फ्यूजन के अंदर 2.5 से लगभग 20 माइक्रोग्राम पर किलो वेट के हिसाब से हर मिनट आपका जो ड्रग होता है वो पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। देन आप देखिए इसका यूज क्या है, सेम है, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए, यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक के केस में दिया जाएगा, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में ये दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में हार्ट फेल हो जाता है तब ये इंजेक्शन इस्तेमाल करा जाता है ड्यूबेटामाइन। देन इसके बाद आप देखो वैसोप्रेसर्स। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेशर मतलब कि प्रेस कर दो, ऐसे दबा दो, तभी से उससे नाम बन गया वैसोप्रेसर। वैसो मतलब कि ब्लड वेसल, और प्रेशर मतलब प्रेस कर देना, दबा देना। आप किसी चीज को प्रेस करोगे, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, खून दौड़ रहा है, उस खून की नली को आप प्रेस करोगे तो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा ना। यानी कि जब पानी का पाइप होता है उसको अगर आप यूं करके दबाओगे तो प्रेशर तेज हो जाता है उसका। ऐसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ये क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रेस कर देता है, थोड़ा सा दबा देता है, नॉर्मल भाषा में हम बोले तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इस मारे ये ड्रग का नाम क्या है, वैसोप्रेसर्स। इसका काम क्या है, शॉक के केस में, ठीक है। इसके अलावा आपका सीवियर हाइपोटेंशन, अगर किसी को हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए हम ये वैसोप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, नॉर एड्रेलिन, आपका डोपामिन, एड्रिनलिन और आपका वैसोप्रेसिन, ये आपके कुछ ड्रग्स हैं इसके अंदर जो आती हैं। तो देखो आपका सबसे पहले नॉर एड्रिनलिन, इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। रूट क्या है इसका, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू ये भी दिया जाता है आपका नोरैड, इसमें आपका ये इंजेक्शन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। डोज की हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस डोज होती है, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू इसको देना होता है। सेप्टिक शॉक में, हाइपोटेंशन के केस में इसको इस्तेमाल करा जाता है, ये दिया जाता है, ठीक है। सेप्टिक शॉक मतलब क्या हो गया, किसी सेप्टिक इन्फेक्शन, सेप्टिक मतलब सेप्सिस, सेप्सिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर गया, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो ब्लड प्रेशर गिरना, हाइपोटेंशन, इन दोनों ही केस में ये दिया जाता है आपका नोरैड। देन अब आप इसके बाद देखो डोपामिन में आपकी डोमिन के नाम से आपका आता है इसका इंजेक्शन, ठीक है, डोमिन के नाम से। ये क्या करता है, इट इंक्रीज बीपी एंड कार्डियक आउटपुट। बीपी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ के साथ जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है उसको भी ये बढ़ा देता है। तो हार्ट के आउटपुट में, पंपिंग में भी अच्छा सा रोल प्ले करता है आपका डोपामिन। रूट क्या है इसका, आईवी इन्फ्यूजन। डोज कितनी होती है इसकी, 2 से 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देना होता है, कॉन्टिन्यूस डोज होती है इसकी, लगातार चलते रहता है ये। यूज क्या है इसका, कार्डियोजेनिक शॉक के केस में ये दिया जाता है। देन अब आप देखो एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को हम बोलते हैं क्या, एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है और ओपन कर देता है एयरवेज को। अगर कहीं पे एयरवे कहीं पे ब्लॉक होगा तो उसको वो ओपन कर देगा। इसमें इंजेक्शन कौन सा आता है अपना, एड्रिनलिन के लिए वैसोकॉन, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है अपना वैसोकॉन। रूट क्या होगा इसका, IVIM, आपके बहुत जगह आपका इस्तेमाल होता है IVIM, ठीक है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस रूट में भी होता है, लेकिन वो सबक्यूटेनियस आपका ICU में यूज़ नहीं होगा, वो रूट आपका नॉर्मल यूज़ होगा, ज़्यादातर IVIM चलता है। डोज क्या होगा इसका,
1 mg एवरी 3 से 5 मिनट, हर 3 से 5 मिनट में 1 mg डोज का दिया जाता है आपका एड्रेनलिन का। ठीक है, लगभग आपके करीब करीब 3-4 डोजेस देते हैं। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, बिल्कुल उसको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो एकदम से हम क्या करेंगे, ये एड्रेनलिन देते हैं सबसे पहले। ठीक है, एड्रेनलिन देते हैं, यानी कि वैसोकॉन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के केस में। इसके अलावा एनाफिलैक्सिस हो गया है, एनाफिलैक्सिस हो गया है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, ये देते हैं। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे आपका ये 3 से 5 मिनट के बाद फिर दोबारा देंगे, फिर 3 से 5 मिनट के बाद दोबारा देंगे। लगभग 20 मिनट के अंदर हम ये 3-4 डोजेस की दे देते हैं एड्रेनलिन की, ताकि पेशेंट का हार्ट का जो आपका कार्डियक अरेस्ट को जो आया है, ठीक है, हार्ट का जो उसका अटैक आया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए उसका। अगर ये आपका काम नहीं करेगा, अगर बाई चांस अगर आपका वैसोकॉन काम नहीं कर रहा, देन इसके बाद हम सीपीआर देंगे। ओके, देन इसके बाद अब देखो वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन में आपका सिप्रेसिन के नाम से आता है, सिप्रेसिन, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है, सीपीआर प्रेसिन, सिप्रेसिन के नाम से इंजेक्शन आता है इसका। रूट क्या होगा इसका, आईवी इन्फ्यूजन। सेप्टिक शॉक के केस में आपका ये दिया जाता है 0.03 से 0.04 यूनिट पर ml पर मिनट, ये इसका डोज होता है। ओके, देन आप देखो सिडेटिव्स एंड एनेस्थेटिक्स। इनोट्रॉप्स पढ़ लिए, वैसोप्रेसर्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे सिडेटिव। सिडेटिव्स मतलब सुनाने वाले, एस से सिडेटिव, एस से सुलाने वाले। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब कि वो दवाइयाँ जो कि एनेस्थीसिया में दिया जाती हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया 2 टाइप के होते हैं मेजरली, आपका जनरल और आपका लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें कि जब पेशेंट को सर्जरी वगैरह करते हैं तब हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। तो देखो, ड्रग्स दैट इंड्यूस सिडेशन, सुलाने, नींद सी आएगी इन ड्रग को खाने से, एनेस्थीसिया के केस में दिया जाता है। और रिड्यूस एजिटेशन, एजिटेशन मतलब कि क्या होता है एजिटेशन का मतलब, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, मोटर मतलब हमारा बॉडी का जो मोटर फंक्शन होता है, हमारा ब्रेन का जो मोटर फंक्शन है, हाथ पैर चला रहे हैं हम, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, मोटर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में सब पढ़ा रखा है। तो आपका जो मोटर फंक्शन है उसमें कोई दिक्कत आ गई है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेशन बोलते हैं। ठीक, तो उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए हम ये इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, सेडेटिव एनेस्थेटिक वाले इंजेक्शन। पर्पस क्या है इसका, मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, सर्जरी के लिए, कंट्रोल ऑफ एजिटेशन के लिए, ताकि अगर कोई हाथ पैर ज़्यादा मार रहा है तो उसके लिए। एग्जाम्पल्स, मिडाजोलम, प्रोपोफोल, किटामाइन। मिडाजोलम आपका सेडेटिव है, बाकी प्रोपोफोल, किटामाइन ये हम एनेस्थीसिया के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मिडाजोलम, मिडाजोलम आपका रूट इसका IVIM, ये इसका कॉमन रूट होता है। ब्रांड नेम क्या है इसका फेमस, आपका मेजोलम, मेजोलम के नाम से आपका ज़्यादातर ये इंजेक्शन फेमस ब्रांड है ये। सीजर्स में दिया जाता है सेडेशन फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर हम लंबा प्रोसीजर कोई कर रहे हैं, पेशेंट को हमको सुलाना है, तो हम ये इंजेक्शन पेशेंट को दे देते हैं। कितना इंजेक्शन देना होता है, जितना kg उसका वेट है उसके हिसाब से इतना mg डोज पर आवर ये पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आप देखो प्रोपोफोल। प्रोपोफोल में इसका फेमस ब्रांड कौन सा है, नियोरॉफ। नियोरॉफ ये आपका दिया जाता है इंजेक्शन। ठीक है, रूट क्या है इसका IV, डोज कितनी, लगभग 5 से 50 mcg वेट के हिसाब से पर मिनट, ये पेशेंट को दिया जाएगा। इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया कर रहे हैं या फिर एनेस्थीसिया अगर आपका चल रहा है उस दौरान हम ये देते हैं। ठीक है, देन आप देखो किटामाइन। किटामाइन देखो, इसमें आपकी 2 ड्रग्स बता रखी है मैंने फेमस, एक तो कैटमिन है, ठीक, कैटमिन के नाम से। इसके अलावा आपका एनिकेट के नाम से, नियॉन कंपनी की है आपकी एनिकेट, ANEKET, एनिकेट के नाम से। रूट क्या है इसका, IV, डोज क्या होगा इसका 1 से 2 mg पर kg। ठीक है, यूज क्या है इसका, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, सेम एनेस्थीसिया के लिए ये दवाई आपकी ये इंजेक्शन इंजेक्ट करा जाता है। ओके, देन आप देखो इसके बाद एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब कि पेन रिलीवर, पेन को रिलीव करने वाली मेडिसिन या ड्रग्स। तो पेन को रिलीव करते हैं क्रिटिकल इल पेशेंट्स के अंदर इससे हम। पर्पस क्या है इसका, पेन को कंट्रोल करने के लिए, पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके लिए हम ये देंगे। इसके अलावा ट्रॉमा कोई हो गया है, ठीक है, कोई चोट लग गई है जिससे आपकी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
तो उस केस में हम दे सकते हैं टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस मतलब कि इलनेस मतलब बीमारी, टर्मिनल मतलब कि एंड स्टेज, किसी बीमारी का एंड स्टेज चल रहा है, उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केस में हम एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं। जैसे कि आपका क्या है एग्जाम्पल, फेंटेनिल, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, आईवी। ये गोली खाते हो मत समझना, पैरासीटामोल आपका आईवी भी आता है, तो वो वाला दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें फेंटेनिल, फेंटेनिल में आपका आएगा वर्फिन, ठीक है, वर्फिन के नाम से आता है, वर्फ कंपनी का आपका। रूट क्या है इसका, आईवी, डोज कितनी होती है 25 से 100 mcg एवरी 1 to 2 hours। यूज क्या है इसका, सीवियर पेन, एनेस्थीसिया, एडजंक्ट की तरह काम करता है। एडजंक्ट मतलब एडजुवेंट, एडजुवेंट की तरह काम करेगा एक तरीके का, मतलब कि अगर किसी दवाई के साथ इसको अगर हम मिला दें तो उस टाइम पे काम आता है। तो एनेस्थीसिया की दवाई के साथ भी आपका ये दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पेन को रिलीव करने के लिए एनेस्थीसिया में क्या कर रहे हैं, पेन को रिलीव करवा रहे हैं उसमें भी, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, तो उसके साथ भी आपका ये फेंटेनिल दिया जा सकता है। देन अब आप देखो इसके बाद मॉर्फिन। मॉर्फिन देखो इसमें आपका इंजेक्शन आता है वर्मोर के नाम से। रूट क्या है इसका, IVIM, डोज क्या होगी 2 से 4 मिलीग्राम एवरी 2 to 4 आवर्स, ये दिया जाएगा, ठीक है, इतना mg हर 2 से 4 घंटे में पेशेंट को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। यूज क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उस केस में ये दिया जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा, चेस्ट में आपका बेसिकली मायोकार्डियम, आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है, हार्ट की, उसमें आपको पेन भी होता है साथ साथ, तो उस केस में दिया जाता है मॉर्फिन का इंजेक्शन। देन आप देखो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल देखो पैरासिप के नाम से आपका आता है ये, ठीक है, पैरासिप। रूट क्या होगा इसका, आईवी, डोज कितनी होती है 1 ग्राम हर 6 घंटे के अंदर पेशेंट को दिया जाएगा। फीवर में दिया जा सकता है पैरासीटामोल, बुखार आता है तो भी देते हैं। इसके अलावा माइल्ड से लेके मॉडरेट अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम पैरासीटामोल दे देंगे। देन आप देखो एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट मतलब कि सीजर्स के लिए, ठीक है, सीजर्स के लिए, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, दौरे पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। पर्पस इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एप्लेक्टिकस और सीजर्स, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने, आपका स्टेटस एप्लेक्टिकस के केस में, सीजर्स के केस में आपका ये दिया जाता है। इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं लोरेज़ेपाम, डायज़ेपाम और आपके फेनेटोइन, ओके। तो देखो सबसे पहले आप लोरेज़ेपाम, लोरेज़ेपाम में आपकी मेडिसिन कौन सी आती है, लोपेस के नाम से आपकी आती है, इंटास कंपनी की, फेमस है ये। रूट क्या है इसका, IVIM, डोज कितनी होती है 2 mg पर मिनट पेशेंट को दिया जाता है। यूज क्या है, स्टेटस एप्लेक्टिकस के केस में ये दिया जाएगा लोरेज़ेपाम। अब इसके बाद देखो आप डायज़ेपाम। डायज़ेपाम आपका क्या है, रूट इसका IVIM, डोज कितनी होती है, देनी होती है अपने को 5 से 10 mg एवरी 10 से 15 मिनट में आपको देनी होती है। इसका यूज क्या है, सीजर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ब्रांड क्या है इसका, लोरी, ठीक है, ब्रांड नेम अपना लोरी, इस नाम से इंजेक्शन अपना ये फेमस है। चलो उसके बाद आप देखो फेनेटोइन। फेनेटोइन आपका इसमें एप्टोइन के नाम से आता है, ठीक है, अबॉट कंपनी का है एप्टोइन। रूट क्या है इसका, आईवी, डोज कितनी होती है लगभग 15 से 20 mg पर kg के हिसाब से लोडिंग डोज दी जाती है। लोडिंग डोज आपको पहले बता रखा है मैंने कि स्टार्टिंग में हैवी डोज देते हैं, फिर धीरे धीरे करके कम डोज देते हैं। यूज क्या है, लॉन्ग टर्म सीजर कंट्रोल के लिए आपका ये दिया जाता है फेनेटोइन। एंटीबायोटिक्स के बाद देखो अब नई कैटेगरी अपनी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स आपको मैंने अलग से वीडियो में समझा रखा है, लेकिन एंटीबायोटिक्स सारी तो आईसीयू में यूज नहीं करेंगे। ये जो आपके एंटीबायोटिक्स है ना, ये ज़्यादातर आईसीयू में आपकी यूज में ली जाती हैं। ड्रग्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऐसी दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी या फिर उसको रोक देंगी। पर्पस ट्रीट और प्रिवेंट आईसीयू एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो आईसीयू में होने वाले इन्फेक्शन या फिर कोई पहले से इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट आईसीयू में आ गया है, तो आपकी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो देखो सबसे पहले आप मेरोपेनम। मेरोपेनम में आपको 2 इंजेक्शन लगा रखे हैं मैंने फेमस, आपका एक तो है मेरोमैक के नाम से, इसके अलावा आपका मैरोप के नाम से भी आता है ये ग्लैनमार्क का, ठीक है। तो इसका रूट क्या होता है, आईवी, डोज कितनी होती है 1 ग्राम एवरी 8 आवर्स से पेशेंट को देना होता है। यूज क्या है इसका, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में ये दिया जाता है। देन आप देखो पेप्रासिलिन टैजोबैक्टम, इसमें आपका आता है टेजायरा के नाम से,
टजायरा लायो, ठीक है, पेपरसिलिन, टैजोबैक्टम, 2 सॉल्ट हैं इसके, इसको मिला के आपका ये है। रूट क्या है आपका आईवी, डोज क्या होगा 4.5 ग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स। यूज क्या है, न्यूमोनिया के पेशेंट्स में, सेप्सिस किसी को हो गया है तो उस केस में आपका ये दिया जाता है। देन आप देखो सेफ्ट्राइऑक्सोन। सेफ्ट्राइऑक्सोन में आपका आता है मोनोसेफ। मोनोसेफ का आपने नाम पहले भी सुना होगा, ठीक। तो 1 से 2 ग्राम पेशेंट को पर डे देना होता है ये। रूट क्या है इसका आईवी, मेनिंजाइटिस के केस में, सेप्सिस के केस में ये दिया जाता है। अब आप देखो इसके बाद एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स मतलब कि वो दवाइयाँ जिससे कि अगर कहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है तो उस क्लॉट मतलब कि थक्का जमना, कहीं पे चोट लग गई उसके बाद थक्का जम जाता है ना, ताकि वो चोट से आपका खून ना निकले। तो अगर कहीं ब्लड वेसल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कहीं पे और आपका थक्का जम गया है तो उस थक्के की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस ना हो, या फिर ब्लड की अगर आपका कहीं पे इकट्ठा हो रहा हो तो उसको हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसा ना हो, उसके लिए आपकी ये एंटीकोगुलेंट्स इस्तेमाल करे जाते हैं। पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट डीवीटी। डीवीटी का मतलब क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में आपका क्या होगा कि आपका जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा इस तरह का कुछ हो जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में आपका दिया जाएगा। इसके अलावा आपका कॉट रिलेटेड आपका कॉम्प्लिकेशंस, अगर क्लॉट से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ गई हैं तो उस केस में आपकी एंटीकोगुलेंट्स एज ए इंजेक्शन फॉर्म ये पेशेंट की बॉडी में डाले जाते हैं, ठीक। तो हेपेरिन तो हमारा वैसे भी नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ गई तो हम ये पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेपेरिन ही देख लो। हेपेरिन इसका रूट क्या है, आईवी और सबक्यूटेनियस, ज़्यादातर वैसे आईवी यूज़ करेंगे हम, ठीक। डोज क्या होगा 5000 यूनिट एवरी 8 to 12 आवर्स। यूज़ क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का प्रोफाइलैक्सिस में ये दिया जाता है। इसमें फेमस कौन सा है, अपना कैप्रिन के नाम से आता है। इसके अलावा आपका हैप 25 के नाम से भी आता है, ओके। इसके अलावा आप देखो इनॉक्सीपेरिन। इनॉक्सीपेरिन इसमें आपके 2 इंजेक्शन भी लगा रखे हैं मैंने, क्यूटेनॉक्स के नाम से, ठीक है। और आपका इसके अलावा क्लैक्सिन के नाम से भी आता है। ये सनोफी का है, ये ग्लैंड कंपनी का है। चलो इसका रूट देखो, सबक्यूटेनियस। डोज क्या होगा इसका 40 mg लगभग डेली देना होता है। यूज क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है। तो बेसिकली दोनों के दोनों ही आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ये कॉमन एग्जांपल है, उसमें ये दिया जाता है आपका हेपेरिन और इनॉक्सीपेरिन, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स हो गए। इसके बाद अब देखो आप इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड थेरेपी। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे हम, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया, सोडियम पोटेशियम ये सब का, और आपका फ्लूइड बैलेंस, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है तो सॉल्यूशन डेट रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन को रिस्टोर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर कर देगा। पर्पस क्या है, डिहाइड्रेशन को ठीक करना, शॉक को ठीक करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका मैंने 2-3 इसमें नहीं ली हैं, आपके इमरजेंसी ड्रग्स में मैंने बता रखे हैं, वैसे ये 3 आपके ज़्यादातर चलते हैं, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और आपका पोटेशियम क्लोराइड। देखो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड थेरेपी। नॉर्मल सलाइन इसमें आपका है सबसे पहला। रूट क्या है आपका आईवी, इस तरीके का आपकी बोतल देखते होगे आप, नॉर्मल सलाइन की ये बोतल होती है। रूट इसका है आईवी, डोज जरूरत के हिसाब से। यूज क्या है, डिहाइड्रेशन के केस में, शॉक के केस में ये चढ़ाया जाता है पेशेंट को। देन आपका आता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट आपका आरएल, ये आपका बर्न के पेशेंट्स में भी दिया जाता है आरएल। इसको हम हार्ट्समैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। रूट क्या होगा इसका आईवी, डोज क्या होगा जरूरत के हिसाब से। यूज क्या है, डिहाइड्रेशन में, बर्न के केस में, शॉक के केस में आपका ये पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो बर्न के केस में आप याद रखना क्या चढ़ाओगे, बर्न के केस में आरएल चढ़ाते हैं, ओके। देन आप देखो पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड पॉटसीएल के नाम से इसका इंजेक्शन आता है, ठीक है। रूट क्या होगा इसका आईवी, डोज क्या होगी इलेक्ट्रोलाइट्स, रिप्लेसमेंट के लिए इसको यूज करा जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गया डोज और यूज, इसको देख लेना आप, ठीक है, एडजस्ट करो थोड़ा सा। यूज क्या है इसका, डोज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए। पोटेशियम आपका बेसिकली रिप्लेस कर रहा है, बढ़ा रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो है पोटेशियम, तो उसको रिप्लेस कर रहा है बेसिकली, उसको बॉडी में डाल रहे हैं पोटेशियम। और आपका डोज कितनी होगी इसके 10 से 40 मिली इक्विवेलेंट पर डे डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है, ये इसकी डोज होती है।
देन आप देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स थोड़ा सा इस तरीके से देख लो आप। तो स्टेरॉइड्स का मेन काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन में काम आते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ऐसे ड्रग्स, ठीक है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देंगे ये। पर्पस क्या है इसका, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ट्रीट सेप्टिक शॉक एंड एलर्जिक रिएक्शन के केस में भी ये काम आता है। एग्जाम्पल्स हाइड्रोकॉर्टिजोन, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन इंजेक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप देखो हाइड्रोकॉर्टिजोन। इसमें आपका हाइड्रोकॉर्ट के नाम से आपका आता है, बड़ा करके लिख देता हूं मैं, हाइड्रोकॉर्ट, ठीक है। ये आपका इंजेक्शन है हाइड्रोकॉर्ट। रूट क्या है इसका, आईवी रूट होता है। डोज कितनी होती है, 100 mg एवरी 8 आवर्स, 100 mg देना होता है हर 8 घंटे में। यूज क्या है, एड्रिनल क्राइसिस के लिए, अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, तो शॉक हो गया है उसमें, आपका सीवियर एलर्जी है, अस्थमा है, इन सब केसेस में आपका ये दिया जाता है आपका हाइड्रोकॉर्टिजोन। देन आप देखो मिथाइल प्रेडनिजोलोन। मिथाइल प्रेडनिजोलोन जो है इसका आपका नियोड्रोल के नाम से इंजेक्शन आता है, नियोड्रोल। रूट क्या है इसका, आईवी। डोज क्या है, 1 mg पर डे। यूज क्या है, सीवियर अस्थमा के केस में, सीएनएस के इन्फ्लामेशन में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इनमें कहीं पे इन्फ्लामेशन है, कहीं पे इन्फेक्शन है, तो उस केस में आपका ये दिया जाएगा। देन आप देखो एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी मतलब खिलाफ, अरिथमिया मतलब कि हार्ट की रिदम। अगर हार्ट की रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स देते हैं। यूज मतलब पर्पस क्या है, बेसिकली मैनेज आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया इन द आईसीयू, ठीक है। बेसिकली हमारा जो हार्ट है उसमें चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकुलर्स, ठीक है, ऊपर ऑरिकल्स, नीचे वेंट्रिकल्स, ये बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। तो एट्रियम, वेंट्रियम, उनके अंदर जो वो जो बीट कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पे दिक्कत आ गई है, उनके बीट करने में कहीं पे दिक्कत आ गई है, तो आपका हम ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स देंगे। एग्जाम्पल्स क्या है इसका, आपका एम्योड्रोन, लिडोकेन, ये आपके इंजेक्शन हैं कुछ जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें एम्योड्रोन। एम्योड्रोन में आपके 2 इंजेक्शन बता रखे हैं मैंने फेमस। आपका एम्योडोन के नाम से आपका आता है, एम्योडोन है आपका ये। इसके अलावा आपका क्वाड्रोनोन के नाम से भी आपका आता है, ठीक है। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावेनस ही देना होता है। 150 mg इसका डोज होता है ओवर 10 मिनट। यूज क्या है, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के केस में। टैकीकार्डिया, अगर हार्ट जो है बिल्कुल, उसकी जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज तेज धड़क रहा है, तो आपका ये दिया जाता है। देन आप देखो लिडोकेन। लिडोकेन जो है एक तरीके का एनेस्थेटिक की तरह भी काम आता है। लॉक्स 2% के नाम से आपका आता है लिडोकेन। लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम आता है ये, ठीक है। यूज़ क्या है इसका, यूज़ पर भी आते हैं। रूट अपना आईवी है सेम। डोज क्या होगी, 1 से 1.5 mg पर kg। वेंट्रिकुलर अरिथमिया के केस में ऑल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा वेंट्रिकुलर अगर अरिथमिया हो गया है तो ये भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लिडोकेन भी, ओके। देन आप देखो अब लास्ट है हमारा एंटी एमेटिक ड्रग। एमेटिक मतलब कि ए मतलब मुंह से उल्टी कर रहे हैं, तो उल्टी अगर आती है, ठीक है, उल्टी अगर आ रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, नौजिया हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। पर्पस, पोस्ट ऑपरेटिव नौजिया, ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जी मचलाता है, तो उस केस में दिया जाता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, तो यह दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका ऑन्डेसेंट्रॉन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहले आप देखो ऑन्डेसेंट्रॉन, इसमें आपका नाम सुना होगा आपका बहुत ज़्यादा, एमसेट का नाम बहुत फेमस है, एमसेट, ठीक है। तो इंजेक्शन दिया जाता है। रूट क्या होता है इसका, आईवी, आईएम, दोनों ही रूट से इसको दे सकते हैं। डोज कितना होता है, 4 से 8 mg एवरी 8 आवर्स, ये पेशेंट को लगाया जाता है। यूज़ क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव एंड कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग पेशेंट को अगर आ रही है तो हम एमसेट लगा देते हैं। देन आप देखो मेटोक्लोप्रामाइड, तो पेरिनॉर्म के नाम से आपका आता है, पेरिनॉर्म, PERINORM, पेरिनॉर्म के नाम से आपका आता है ये।
इंजेक्शन रूट क्या होगा इसका, IVIM, डोज कितनी होती है 10 mg एवरी 8 आवर्स में पेशेंट को लगाना होता है ये। अगर किसी का जी मचला है, गैस्ट्रिक स्टेटिस का केस में ये दिया जाता है पेशेंट को। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपके आईसीयू में कौन कौन से इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। आपके आईसीयू में कॉमन 20 से 25 होंगे, मैंने आपको अप्रॉक्स 30 बता दी हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।